हाँ तो दोस्तों, बहुत स्ट्रेटेजी वीडियोस आपने देख ली है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे नंबर लाना है। अब मेरा 120 दिन का हार्ड चैलेंज वाला स्ट्रेटेजी सुन लो। अब आप पूछोगे ये कौन है, क्रेडिबिलिटी क्या है, ये बंदा कौन है, क्या बताना चाह रहा है। तो मैं आपको दो चार चीजें अपने बारे में पहले बता देता हूं। देखो, एक होती है पढ़ाई, जो लोग शुरू से तेज होते हैं वो करके जो IIT जेई या नीट या जेई मेन फोड़ते हैं, मैं उनमें से नहीं रहा। मैं बहुत बेसिक रूप से एवरेज बच्चा था। एवरेज बच्चे के बाद मैंने क्लास 12th पास किया। 12th के बाद मैंने आप ही की तरह ऑफलाइन वे में, हम लोग के समय ऑनलाइन वे नहीं हुआ करता था, ऑफलाइन वे में 1 साल ड्रॉप करके IIT BHU के अंदर अपनी सीट पाई और मैं उससे से पास आउट हूं। इतना मुझे लगता है कि आपको एक क्रेडिबिलिटी पोस्ट करने के लिए सही है। लेकिन मुद्दे की बात क्या है पता है, अभी भी जब मैं इतने दिनों बाद आता हूं और ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग के बच्चों के कमेंट्स या उनके स्टेटस को देखता हूं, उनके प्रिपरेशंस को देखता हूं, तो वो क्या करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझें कि हमारे पास फिजिक्स है, हमारे पास केमिस्ट्री और हमारे पास मैथमेटिक्स है, इनको रगड़ कर हमारा जेई में एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। सिर्फ इनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है, जो कि गलत है। आपका रिजल्ट जो है ना, ये नहीं मायने रखता कि आपने क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, ये मायने रखता है कि आप क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो। जब मैं स्ट्रेटेजी की बात करता हूं तो देखो, हार्डली आपके पास 120 डेज होंगे। अब इस 120 दिन को अगर मैं बाइफरकेट करूं तो मुझे लगता है कि आपके पास 95 से 100 दिन हैं कि आप इसमें अपना कॉन्टिन्यूअस स्टडी कर सकते हैं। और जो रेस्ट इसमें से जो रिमाइंडर डेज बचते होंगे उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो अब भाई साहब, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मुझे आपको ये नहीं बताना है कि फिजिक्स कैसे पढ़ना है, मैथ कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये आपका रिवीजन स्लैश मॉक टेस्ट स्लैश प्रिपरेशन के लिए हो गया और ये स्टडी हो गया। अब ये जो 120 दिन बचे हैं, इसमें क्या ऐसा चैलेंज ले सौरभ भाई कि हमारी रैंकिंग थोड़ी इंप्रूव हो। तो इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना है, आपको जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपको अपने रूटीन में चेंजेस करने हैं। गधों की तरह पढ़ते 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 नंबर नहीं आएगा। कितने बच्चे यार हर साल पढ़ रहे हैं, हर साल कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मॉक लगा रहे हैं, PY कुछ कर रहे हैं, कोचिंग में जा रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनसे क्या हो जा रही है कि भैया टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। भैया मैं पढ़ तो अच्छा रहा हूं, पढ़ तो ज्यादा रहा हूं, लेकिन मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे। भैया मैं कुछ भी कर रहा हूं लेकिन मुझे फॉर्मूलेज नहीं याद हो रहे हैं, मुझे चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। भैया मैं कुछ भी कर रहा हूं, मुझे प्रेशर फील हो रहा है, मुझे एंजाइटी फील हो रहा है, मुझसे जेईई मेन जेईई एडवांस नहीं संभाला जा रहा है। तो इसका रीजन है वो 120 दिन के अंदर अगर आपने सॉल्व कर लिया, 90 से 95 दिन में आपने जो पढ़ा है, जो पढ़ रहे हो, उसी के अंदर मैं जो स्ट्रेटजीज आपको बता रहा हूं उसको डिप्लॉय कर लो और फिर देखो आपकी जिंदगी में रौनक कितने आराम से आ जाएगा। लास्ट का जो डे होता है दोस्तों, वो पूरा का पूरा मोटिवेशन से भरा होता है। अब धीरे धीरे क्या है कि आप ठंडी की तरफ बढ़ रहे हैं, विंटर सीजन्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या क्या रूटीन सेट करने हैं उनको ध्यान से समझिए, क्योंकि इनके बिना आप एडवांस या जेईई मेन भूल जाओ। द फर्स्ट थिंग इज कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये दोनों चीजों को मॉर्निंग में 1 आवर डेली पढ़ना है। अब देखो, मैं बता रहा हूं आपको ना, बहुत सारे लोग आपको ये बताते होंगे ये चैप्टर कर लो, वो चैप्टर कर लो। मैं इसका एक ट्रैप बताता हूं आपको। देखो, जब जेईई मेन का एग्जाम हो रहा है तो जेईई मेन के एग्जाम में कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 दिन का एग्जाम है। तो पहली बात तो ये गेस करना कि ये चैप्टर कर लो, गलत है। या ये गेस करना कि ये टॉपिक कर लो, गलत है। या ये गेस करना कि इतना % सिलेबस कर लो, गलत है। हर बच्चा जो भी यहां पर ये वीडियो देख रहा है, बड़े भाई होने के नाते एक बात मेरी हमेशा याद रखना, तुम्हें यार जो भी चैप्टर अच्छे लग रहे हैं फिजिक्स के, तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छा लग रहा है, मैथ का एक बंदे को स्ट्रेट लाइन अच्छा लग रहा है, तुम्हें स्ट्रेट लाइन अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दो, बकायदा छोड़ो। जो छोड़ना है बकायदा छोड़ो, जो पकड़ना है बकायदा पकड़ो। क्यों? क्योंकि रोटेशनल मोशन में सिर्फ टॉपलिंग करने से नंबर नहीं आएगा, सिर्फ रोलिंग मोशन करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से नंबर नहीं आएगा। तो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़कर आप अपनी प्रोबेबिलिटी और अपना टाइम दोनों नष्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि भैया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आया तो आप तो ऐसे देखते रह जाओगे। तो कहने का मतलब है कि गेसिंग छोड़ो, रियल टाइम के एग्जीक्यूशन पर उतरो। अब समय है कि आपकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बननी चाहिए कि भैया फिजिक्स के अंदर ये 10 चैप्टर हैं तो मतलब हैं,
मास्टर है मेरा ये 10 चैप्टर, ये केमिस्ट्री का 10 चैप्टर है तो है यही करना है, और ये मैथ का 10 चैप्टर है तो यही करना है। ये टॉपिक, ये गेस, ये परसेंटाइल, ये मार्क्स, इन सब के लफड़े में पढ़ने वाला जेईई मेन नहीं निकालता। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहला काम क्या करना है, जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हो, जैसे ही सोकर उठते हो दोस्त, सोकर उठने के बाद बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फ्रेश नहीं फील करते हैं, फिर से सो जाते हैं, फिर से सो जाते हैं। आप अपने बगल में एक एनसीईआरटी नाम की किताब रखो, एक पेंसिल रखो और लगातार उस पेंसिल से 1 घंटे इनऑर्गेनिक पढ़ जाओ, और 15, 20, 50 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ जाओ। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जो जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ जाओ, जो छोड़ना वो कंप्लीट छोड़ दो। उसके बाद तुरंत ऑर्गेनिक पे आओ। तो अब आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये दोनों पोर्शन मिला के आपका 30 से 35 नंबर आपका ऐसा है जो आप फ्री का मारने वाले हो एग्जाम में। इसको कहते हैं स्ट्रेटजी। बच्चा पढ़ रहा है भाई, रोज बच्चा पढ़ रहा है, क्या स्ट्रेटजी में ऐसा आप बता दे रहे हो? 10 चैप्टर लिख के दे रहे हो, बच्चा और कंफ्यूज हो जा रहा है कि अच्छा यही आएगा, अच्छा यही आएगा। अरे यार तुम भाई मेरे, किसी को मैकेनिक्स पसंद है, किसी को इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पसंद है, किसी को अलजेब्रा पसंद है, किसी को कोनिक सेक्शन पसंद है। क्या जरूरत है बच्चों को आप गलत रास्ते पे डालो? तो मैं खिलाफ इसके हूं कि बच्चों की स्ट्रेटजी सेट कराओ आप। दूसरी चीज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कर लिए। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे रिवीजन को एकदम टाइम नहीं दे रहे हैं, और मार्क माय वर्ड, आप कमेंट करना कि क्या आपके साथ ये दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है। मैं बता रहा हूं, मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं, 90% आपका प्रॉब्लम कम नंबर टेस्ट में अच्छा नहीं लाने वाला, मैं इसी टॉपिक से सॉल्व कर दूंगा। कैसे? अब देखो, जब भी आप कोचिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हो, या सेल्फ स्टडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हो, या ऑनलाइन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हो, मान लो ये कोचिंग है, मान लो ये सेल्फ स्टडी है, और मान लो ये मैं इसको क्या नाम दे दूं, ये मान लो मैं ऑनलाइन दे दिया। बच्चों याद रखना कि जब भी आप इन तीनों चीजों से होकर गुजरोगे, आपको यहां पर एक नई चीज करनी है, डेली रिवीजन। अब देखो डेली रिवीजन क्या होता है, उसको भी थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करो। डेली रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है, अभी गलत तरीके से रिवीजन आप कैसे करते हो बताऊं? आप सोचते हो कि आज कॉम्प्लेक्स का पढ़ाया गया, आज फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया गया, आज केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन पढ़ाया गया, तो जितना सर ने पढ़ाया उतना मैं आज रिवीजन कर लूं, ये रिवीजन होता है। जबकि यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं आता यार, तभी तो चीजें भूल रहे हो, वही तो नंबर नहीं आने दे रहा है। आपको रिवीजन कैसे करना, उसकी स्ट्रेटजी सुनो, और ये 90-95 दिन फॉलो करना, आज से ही फॉलो करो। मान लो फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाया गया है, एनएलएम पढ़ाया गया है, ठीक है, काइनेमेटिक्स पढ़ाया गया है, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं। उसके बाद क्या है कि अभी जो करंट रनिंग चैप्टर है सीआरसी, वो चल रहा है आपका, सपोज करो रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशन का ये 5वां लेक्चर है। तो अब घर आप आते हो कोचिंग करके, ऑनलाइन कोचिंग करके, या घर सेल्फ स्टडी बैठते हो, तो आपका रिवीजन कैसे होना चाहिए? रिवीजन आपका एक पेंसिल होगी, आपका जो नोट्स होगा या जो किताब होगी, उसमें ये 5वां लेक्चर से टर्न करते करते चौथा लेक्चर रोटेशन का, तीसरा, दूसरा, पहला, उसके बाद जो पिछला चैप्टर है काइनेमेटिक्स से डब्ल्यूपी, देन आपका एनएलएम, एंड देन आपका वेक्टर। ये रिवीजन का तरीका है। रिवीजन कभी भी इंडिविजुअल नहीं किया जाता है, इंडिविजुअल करने पे ही लोग पिछला भूलते जाते हैं। दूसरा, अब आप रिवीजन फॉलो करोगे फिजिक्स का, इसी तरीके से आप केमिस्ट्री फॉलो करोगे, और इसी तरीके से मैथ फॉलो करोगे, और आप अपने अंदर सुधार क्या देखने वाले हो पता है? मैं आपको क्या गारंटी दे रहा हूं, आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको भूलना नहीं पड़ेगा कि भैया मैंने वेक्टर में क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था। आप भूलोगे नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कैसे होता है, आप भूलोगे नहीं प्रोजेक्टाइल मोशन का रिलेटिव वाला। क्यों? क्योंकि बराबर मैं देख रहा हूं यार, जिस चीज को मैं बराबर देख रहा हूं। अब आपको मैं कहूं कि यार आपका ये घर है, यहां से आप अंडमान निकोबार द्वीप एक बार पैदल चले जाओ, किसी के साथ चले गया। अब आप 10 साल बाद जा रहे हो, यार 10 साल बाद आप पहुंच आधा जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप महीने में 2 बार जा रहे हो, 5 बार जा रहे हो महीने में, क्या दिक्कत है भाई? आप आंख बंद करके चले जाओगे, 4 लोग को लेते हुए जाओगे। तो सिस्टम समझो कि हमें क्या समझना है, हमें इस तरीके से काम करना है जो स्ट्रेटजी हो। उसके बाद ये होने के बाद जो तीसरी चीज है, माय डियर फ्रेंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस स्टार्ट करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस स्टार्ट करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग इतनी अच्छी चीज है, मैं आपको बता नहीं सकता, इससे बड़ा पावरफुल फैक्ट कोई नहीं है।
मैं कह रहा हूं यार आप 15 चैप्टर ही करो जैन अटेम्प्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 15 चैप्टर का ही टारगेट लेके जाओ, लेकिन इन 15 चैप्टर का यार आप प्रॉब्लम इतना अच्छा सॉल्व किए रहो कि वहां जाकर आपको कुछ नया ना लगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करें? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए देखो, या तो आप अपने कोचिंग का मटेरियल फॉलो कर सकते हो, या आप ऑनलाइन मॉड्यूल फॉलो कर सकते हो, या आप ऑफलाइन मॉड्यूल फॉलो कर सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे। खरीदना है खरीदो, किताब खरीदना है खरीदो, PYQ सॉल्व करना करो, लेकिन कोशिश करो कि टारगेट बनाओ। टारगेट क्या? एक दिन में 120 हार्ड चैलेंज लो। अब हार्ड चैलेंज क्या है? आजकल आप देख रहे हो कि जिम में 75 डेज का चैलेंज चल रहा है। कोशिश करना है 30 सवाल फिजिक्स, 30 सवाल केमिस्ट्री और 30 सवाल मैथ के एक दिन में मैं सॉल्व करूं। एंड दैट क्वेश्चन शुड बी मिसलिनियस टाइप। ऐसा नहीं है कि अगर सौरभ भैया मेरे कोचिंग में सिर्फ रोटेशनल मोशन चल रहा है तो क्या मुझे करना चाहिए? देखो भाई, कोचिंग में चल रहा है रोटेशनल मोशन, नो डाउट रोटेशनल मोशन का 20 सवाल करो, लेकिन जो 10 होने चाहिए, एक वेक्टर, एक एनएलएम, एक पावर, एक वर्क एनर्जी, एक सेंटर ऑफ मास, इसके करो। इसको कहते हैं कंक्लूजन टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। भैया मैंने वेक्टर का भी आज भी किया, कल भी किया। सोचो जरा, मैं रोज वेक्टर के 2-2 सवाल, रोज एनएलएम के 2-2 सवाल लगा रहा हूं, और जो करंट रनिंग चैप्टर है CRC, उसको आप 20 करोगे एक दिन में। सोच के देखो, आप एक बार 5 दिन 6 दिन इस पर्टिकुलर चीज को आजमाओ जो मैंने यहां पर कहा है। अगर बदल नहीं गया स्ट्रेटजी, मैं ज्यादा वीडियो बनाता नहीं, लेकिन जो बनाता हूं दमदार बनाता हूं। कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, और 5 दिन बाद फिर कमेंट करना। PCM है, पढ़ तो दुनिया रही है, आप भी पढ़ रहे हो, नंबर कहीं नहीं आ रहा है, तब आएगा नंबर। कैसे आएगा भैया? 120 दिन, 95, 100, आपको क्या करना है? 95 से 100 दिन तक स्टडी, उसके बाद पूरा प्रॉब्लम हम लोग कराएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह, उसकी चिंता मत करना। रूटीन में 30 से 35 दिन तक कोशिश करो इनऑर्गेनिक, 30 से 35 दिन तक ऑर्गेनिक। रिवीजन करना है, कैसे रिवीजन करना तरीका बता दिया, एंड उसके बाद सिलेक्टेड चैप्टर बनाओ, किसी के कहने पर नहीं, रिवीजन करो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। भाई मैं कह दूं आप रोटेशनल पढ़ो, आपको मैकेनिक्स में मजा नहीं आता, आप क्या करोगे रोटेशन पढ़ के? कोई फायदा नहीं है। ये चीज करके देखो। एंड मैंने एक और चीज यहां पर किया है कि देखो, अभी थोड़ा सा मैं, अब फाइनली मैं थोड़ा सा खाली हुआ हूं, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, उसका कोई चार्ज नहीं है। आई एम जस्ट वांटेड कि मेरे जो भी बच्चे हैं या सब्सक्राइबर हैं, दे कैन गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मेंटरशिप, एंड दिस विल बी डायरेक्टली 1-to-1 मेंटरशिप। व्हाट्सएप पे मेरे साथ आप रहोगे, यू कैन आस्क मी, यू कैन चैट मी, यू कैन मेक योर ऑन शेड्यूल। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, आप किस क्लास में हो, और आपकी लोकेशन क्या है, ठीक है, ये आप हमें मेल कर सकते हो jeeprep786@gmail.com। क्लास जरूर लिखना, और यदि आप लोग आओगे तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगा सबके साथ मिलके, एंड देयर वी विल स्टार्ट दी टारगेटिंग कि भैया कैसे नंबर को इंक्रीज या किया जाए, कैसे हम लोग एक अच्छा कन्वे करें रैंक की तरफ। बाकी मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात को कन्वे कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट योर JEE एम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।